अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई तमाम लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था टूडो ऐप का। ठीक है भाई, कितने लोगों का बन गया पूरा? अपडेट, डिलीट, तमाम चीज़ें? किसी एक का भी नहीं बना? तो बड़ी ज़बरदस्त बात है ये। ठीक है, अच्छा। हाँ भाई, नासा तुम्हारा भी नहीं बना? 09 फायरबेस टूडो। अच्छा, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, npm create read @latest। ठीक है भाई, वाइट भी बोलते हैं कुछ लोग, वीड बोलते हैं, मैं ही वीड बोलता हूँ मेरे ख्याल से सिर्फ। फायरबेस टूडो। ठीक है भाई, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट cd09 4। अच्छा, मैं ना यहाँ पे टूडो ऐप बना रहा हूँ लॉगिन साइन अप वाली तमाम फंक्शनैलिटीज के साथ। सही है, तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे मटेरियल यूआई का सेटअप मार लेता हूँ, और साथ ही साथ में जो है वो एक्सियोस की तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, और फायरबेस का सेटअप मार लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जब तक मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। सबसे पहले ना मटेरियल यूआई का सेटअप मार रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि तुम लोग रो रहे हो कि रिकॉर्डिंग खोल दें सर। तो मैं आ जाता हूँ सीधा मटेरियल यूआई पे। मैं आ जाता हूँ यहाँ डॉक्स पे। क्लास में किसी भी बच्चे की आवाज ना है मुझे बात की। और यहाँ मैं आ जाता हूँ इंस्टॉलेशन पे। कहाँ जाता हूँ भाई? सबसे पहले ये वाली कमांड मैं कॉपी करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये वाला काम करना है, npm i react router dom और फायरबेस। ये काम तो करना है ना। उसके साथ ही मैं बूटस्ट्रैप भी डाउनलोड कर रहा हूँ। अच्छा, नोड मॉड्यूल्स नहीं करे मैंने, तो सबसे पहले npm i कर लेते हैं भाई। ठीक है ना, सबसे पहले npm i कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर हम रिएक्ट राउटर डॉम फायरबेस और बूटस्ट्रैप डाउनलोड कर लेंगे, और उसके बाद मटेरियल यूआई डाउनलोड कर लेंगे। सही है ना भाई? अच्छा यार, इंटरनेट स्लो चल रहा है आज, है ना? गुलशन का भी स्लो चल रहा था। अच्छा, npm ना एक पैकेज मैनेजर है। npm क्या है भाई? अच्छा, ये जब आप अपने कंप्यूटर में Node.js इंस्टॉल करते हो ना, तो npm आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है Node.js के साथ ही। हमारे पास मार्केट में पैकेज मैनेजर के नाम पे yarn भी एक पैकेज मैनेजर है, YARN yarn, ये भी एक पैकेज मैनेजर है, pnpm भी है। ठीक है, तो पैकेज मैनेजर हमारे पास काफी ज्यादा है, लेकिन वो Node.js के साथ जब npm आ जाता है ना। यार ये हमजा तुम क्या देख रहे हो? मैंने क्या बताया अभी बताओ? कोई भी बच्चा क्लास में बात करते हुए ना दिखे मुझे। मैं आपको बता रहा था ये जो npm है ये क्या है? एक पैकेज मैनेजर है। अच्छा, मैं सबसे पहले वाली कमांड लिख लेता हूँ, npm i react router dom और फायरबेस और बूटस्ट्रैप कर रहा हूँ सर। रिएक्ट बूटस्ट्रैप तो एक लाइब्रेरी जिसमें मुझे कंपोनेंट भी मिल जाते हैं। मैं भी यहाँ से बूटस्ट्रैप डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है भाई। अच्छा, मैं क्या बता रहा था कि npm जो है ना, ये है हमारे पास एक पैकेज मैनेजर। क्या है भाई? npm के साथ साथ हमारे मार्केट में और भी पैकेज मैनेजर दिखते हैं। मिसाल के तौर पे yarn। ठीक है, ये भी क्या है? एक पैकेज मैनेजर है। क्या है भाई ये? अच्छा, इसको मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर जहां जहां मैं npm i चला रहा हूँ ना, वहां मैं चलाऊंगा yarn add। क्या चलाऊंगा? अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास एक पैकेज मैनेजर है pnpm। ठीक है, ये भी क्या है? एक पैकेज मैनेजर। ये भी क्या है भाई? एक देखो पैकेज मैनेजर। ठीक है ना भाई? तो हमारे पास और भी पैकेज मैनेजर है, लेकिन npm सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो अच्छा, बीच में yarn काफी ज्यादा चला था, ये फेसबुक वालों का है। तो yarn इसलिए चला था कि npm की ना स्पीड बड़ी लो थी। npm की स्पीड तो yarn थोड़ा सा तेजी से कर देता था। तो फिर अब npm ने भी तमाम चीजें अपनी जो है ना वो बेटर कर ली हैं। और npm लोग ज्यादातर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि Node.js सबके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, तो उसके साथ साथ npm भी इनको फ्री में मिल जाता है पैकेज है। वरना आपको yarn अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, pnpm अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। खैर, yarn भी एक दफा लगा के देख लेंगे, मसले वाली बात नहीं है। ठीक है ना भाई?
पैकेज मैनेजर का काम क्या है? सिर्फ पैकेज इंस्टॉल करना, ठीक है। आप जिस कंपनी में जाओगे वहाँ जो यूज़ हो रहा होगा आप यूज़ कर लेना, मसले की बात थोड़ी हुई भाई। देखो मिसाल के तौर पे npm आई कर रहा हूँ ना मैं, yarn में मैं लिखूंगा yarn add react router doc, खत्म। आई की इंस्टॉल की जगह वहाँ है ऐड, क्या है बस ये फर्क है, ठीक है ना। अब मैं आ जाता हूँ सीधा मटेरियल पे, और मटेरियल की ये वाली कमांड कॉपी करता हूँ और यहाँ आके चिपका देता हूँ इसको, ठीक है भाई। उसके बाद ये वाली कमांड कॉपी करके ये वाली मैं क्या कर दूंगा, चिपका दूंगा। अच्छा, जब तक जो है ना मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। मैंने यहाँ पे मटेरियल यूआई भी डाउनलोड कर लिया है, फायरबेस भी डाउनलोड कर लिया है, रिएक्ट राउटर डॉम भी डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अगला काम मुझे यहाँ क्या करना है, सेटअप मारना है। क्या मारना है? तो मैं जल्दी से यहाँ सेटअप मार लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ app.css में, इसको उड़ा देता हूँ, ठीक है ना भाई। app.jsx पे आ जाता हूँ, इसको भी पूरा उड़ा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ RAF, ठीक है ना भाई। अबे यार ये बड़ा तंग कर रहा है यार कंप्यूटर, हाँ लैपटॉप बढ़ गया है बेटा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंपल ऐप, index.css में आके मैं डिफॉल्ट स्टाइलिंग सारी उड़ा रहा हूँ, और main.jsx पे मेरे पास ये तमाम चीजें रखी हुई हैं। अच्छा, ये हम जो प्रोजेक्ट है वो वीट से बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं भाई? वीट से बनाते हो ना तुम अनस, वीट से बनाते हो ना तुम भी प्रोजेक्ट। वीट एक बंडलर है, ठीक है। तुम इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाना, ठीक है, vite.js.dev, ठीक है, यहाँ पे जाना, ठीक है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना, ठीक है, और यहाँ पे आओगे ना तुम, तो ये कमांड है npm create vite @latest, ठीक है। क्रिएट रिएक्ट ऐप तो अब खत्म हो गया ना, डेप्रिशिएट हो गया। तो ये जो है ना यहाँ से तुम बनाना प्रोजेक्ट, ठीक है। कहीं भी देख लेना, समझ आ जाएगा, पूरी रिएक्ट ही है ये, ठीक है, लेकिन एक बंडलर यूज करते हैं हम यहाँ पे। अच्छा भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, अगला सेटअप किसका मानना है भाई? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर बना लूंगा अच्छा सा, ठीक है। सबसे पहले किसका बनाऊंगा भाई? कंपोनेंट्स का। दूसरा स्क्रीन्स। अच्छा, पेजेस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं? मैं स्क्रीन्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा कौन सा है भाई? कॉन्फिग। क्या है भाई? फोल्डर स्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं बना हुआ तो मेरे पास कोई एरर आएगा? नहीं आएगा ना। लेकिन बेटर प्रैक्टिस क्या है कि मैं यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर बनाऊं। भाई यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, कंपोनेंट्स के अंदर मैं क्या बनाऊंगा? मेरे कंपोनेंट्स नैव बार, बटन, स्लाइडर, जो भी मेरे जितने भी कंपोनेंट्स है, कार्ड्स, वो सब किस पे बना लूंगा भाई? कंपोनेंट्स में बना लूंगा। एसेट्स के अंदर क्या रखूंगा भाई? अच्छा, एसेट्स के अंदर इमेजेस वगैरह रखूंगा मैं। क्या रखूंगा एसेट्स के अंदर? अच्छा, स्क्रीन्स के अंदर स्क्रीन्स बना लूंगा। अच्छा, स्क्रीन मेरे पास यहाँ पे कौन कौन सी है? लॉगिन, रजिस्टर और लॉगिन, रजिस्टर और होम। क्या? देखो, बेटर प्रैक्टिस में यूज कर रहा हूं यहाँ पे, सही है ना। फिर मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ? अच्छा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी यहाँ पे, लेकिन तुम्हारा फोल्डर स्ट्रक्चर साफ हो जाएगा, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा साफ, सही है ना। यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ home.jsx। लॉगिन के अंदर क्या बना देता हूँ भाई? login.jsx। और रजिस्टर के अंदर register.jsx। भाई यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, अब इनके अंदर मैं जल्दी से जो है वो कंपोनेंट RAFCE, ठीक है भाई, होम बन गया, ठीक है। लॉगिन पे आ जाता हूँ मैं, RAFCE लॉगिन आ गया मेरे पास, और मैं आ जाता हूँ रजिस्टर पे, RAFCE रजिस्टर आ गया मेरे पास। भाई यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, अब अगला काम क्या करना है मुझे? राउटर बनाना है। क्या करना है? तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ राउटर, ठीक है भाई। राउटर के अंदर अच्छा एक और भी कॉन्फ़िगरेशन है मेरी, किसकी? फायरबेस की। किसकी है भाई? अच्छा, राउटर के अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ, राउटर config.jsx। भाई यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे क्या करा था भाई मैंने? RAFCE, सही है भाई। सबसे पहले क्या लगेगा? क्या लगेगा भाई? ब्राउजर राउटर। फिर क्या लगेगा? फिर क्या लगेगा भाई? यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, इन दोनों को भी मैं ऊपर क्या कर दूंगा?
यहां तक सबको क्लियर है? पाथ के अंदर मैं लिख देता हूं स्लैश, और एलिमेंट के अंदर क्या लिख दूंगा? होम मैंने मंगवा लिया। सही है भाई? इसी तरीके से लॉगिन और रजिस्टर भी मेरा यहाँ पे लग गया। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? स्लैश लॉगिन, और यहाँ पे अच्छा स्लैश लगाना यहाँ पे जरूरी नहीं है भाई। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ समझ ना हो? भाई राउटिंग आती है तुम्हें? ये वाली आती है ना राउटिंग? चलो अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ भाई, अगला काम मैं कर देता हूँ क्लोज ऑल। क्या कर देता हूँ भाई? app.jsx में आ जाता हूँ। यहाँ पे रिटर्न क्या हो रहा है? अब मुझे क्या रिटर्न करना है यहाँ पे? राउटर कॉन्फ़िग। नहीं आ रहा फिर भी, ठीक है, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट राउटर कॉन्फ़िग फ्रॉम .config/router config। क्या हुआ भाई? भाई यहां तक सबको क्लियर है? अब ये प्रोजेक्ट मैं खोल लेता हूं, npm run dev। ठीक है भाई, ये मेरे पास यहाँ पे डिफॉल्ट पे क्या आ गया? क्या आ गया भाई? और यहाँ पे स्लैश लॉगिन पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? भाई यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, अगला काम मुझे क्या करना है? यहाँ पे एक नैव बार लगाना है। क्या करना है? अच्छा पहले फायरबेस लगा ले, फायरबेस लगा ले पहले। तो फायरबेस के अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ, firebase config.js। अच्छा यहाँ JSX नहीं लगा रहा मैं, क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे मैं JSX लिख ही नहीं रहा, मैं कोई एलिमेंट रिटर्न कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिख रहा हूँ? जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ जल्दी से console.firebase.com पे। सही है भाई, और यहाँ पे मैं सिंपली रिएक्ट फायरबेस का जो मेरा प्रोजेक्ट है यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सही है, और यहाँ पे मैं आता हूँ प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे और प्रोजेक्ट सेटिंग पे। तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा? पूरा ये वाला मंजन मिल जाएगा। मिल जाएगा ना भाई? तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से सीधा कॉपी, और इधर आके मैं क्या कर देता हूँ? इसको चिपका देता हूँ। ठीक है भाई? भाई मैंने कुछ करा है यहाँ पे? कौन कर रहा है? सीख गए हो तुम लोग भी, सीख गए हो तुम लोग भी। फायरबेस इंस्टॉल करा हुआ है मैंने यहाँ पे। फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई यहाँ पे। फायरबेस की क्या हो गई यहाँ पे? अगला काम मुझे क्या करना है? नैव बार लगाना है। क्या करना है भाई? चलो मैं यहाँ बोलता हूँ navbar.jsx। ठीक, नहीं बूटस्ट्रैप का नहीं, मटेरियल का ही लूंगा, जो मेरे से लास्ट क्लास में लग नहीं रहा था। ठीक है ना यार? मैंने उसको पता है घर पे चला के देखा, उसी वक्त मैं जब गया ना घर पे, तो मैंने घर पे चला के देखा, वो चल गया, वो चल गया वो। तो वो दिन खराब था उस दिन। हाँ क्लास में मसला था उस दिन। क्लास में भी नहीं, ऐसा तुम में मसला था बेटा। हाँ टोपी तुम पे आएगी। अच्छा यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी। सही है, और यहाँ पे आके इसको मैं एज इट इज क्या कर देता हूँ? चिपका देता हूँ। भाई यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा इस रिस्पॉन्सिव नैव बार का मैं नाम चेंज करके इसको बोल देता हूँ नैव बार। क्या इसको रिस्पॉन्सिव नैव बार ही रहने देते हैं? ठीक है ना भाई? वो ना हो क्योंकि वो नैव बार ऑलरेडी जो है उसमें कंपोनेंट है, तो ऐसा ना हो कि मेरे पास कोई एरर आ जाए। अच्छा भाई, अब इस नैव बार को मुझे हर फाइल के अंदर शो कराना है, ऐसा ही है ना? तो मैं आ जाता हूँ राउटर कॉन्फ़िग के अंदर, और यहाँ पे ब्राउजर राउटर के नीचे क्या शो करा दूंगा? रिस्पॉन्सिव नैव बार, ये वाला। ठीक है भाई? तो अब मेरी हर फाइल में नैव बार क्या हो जाएगा? शो हो जाएगा। भाई दिखा दो नहीं यहाँ पे। आ गया भाई? अच्छा ये थोड़ी सी जो है ना वो स्पेसिंग वगैरह आ रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ index.css में, और यहाँ पे जो मैं डिफॉल्ट देता था ना, क्योंकि वो डिफॉल्ट में मार्जिन पैडिंग थोड़ी सी देता है ना हर चीज,
मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग ओके की रिपोर्ट है। हाँ ना, वो थोड़ी सी मार्जिन शार्जिन आती थी ना शुरू में ही। ठीक है भाई। अच्छा, अगला काम मुझे क्या करना है भाई, यहाँ पे मेरे पास 3 स्क्रीन हैं, तो मैं एज इट इज 3 स्क्रीन लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है भाई, कौन सी है पहले भाई, होम, लॉगिन और अच्छा आप कभी ऐसे बनाओगे नहीं, आप कभी भी ऐसे बनाओगे नहीं, लेकिन चलो भाई हम बना लेते हैं। ठीक है ना भाई। अरे मतलब मेरा मतलब ये है कि वो कभी भी लॉगिन और रजिस्टर ऊपर नैव बार में कहाँ होता है, लॉगिन रजिस्टर तो नहीं होता ना नैव बार में, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस के लिए बना लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे होम लॉगिन रजिस्टर आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया, होम लॉगिन और रजिस्टर। अच्छा, अगला काम मुझे क्या करना था, जो मेरा ऑन क्लिक नहीं चल रहा था। ठीक है, तो मैं जल्दी से आ जाता हूँ पेजेस डॉट मैप पे। कहाँ जाता हूँ, यहाँ पे ऑन क्लिक पे कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, हैंडल क्लोज नैव मेन्यू, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है ना। यहाँ पे मैं लॉक करा देता हूँ भाई, बटन क्लिक कंट्रोल स्पेस से होता है, कंट्रोल स्पेस से होता है। ठीक है भाई, मैंने यहाँ क्या करा दिया, इसको मैं कर देता हूँ ये, और यहाँ पे आके मैं जब लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो हो रहा है बटन क्लिक, होम पे भी हो रहा है बटन क्लिक। हाँ भाई, हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है ना। तो अब मुझे इसके क्लिक पे कहाँ जाना है, राउटिंग करानी है। इससे क्लिक पे कहाँ क्या करानी है, अच्छा राउटिंग के लिए एक तो मेरे पास लिंक का जो है वो बना है कंपोनेंट रिएक्ट राउटर डॉम का, जिसमें मैं 2 लगाता था तो जो है वो राउटिंग हो जाती थी मेरी। दूसरा तरीका कौन सा था मेरे पास, कौन सा था भाई, यूज नेविगेट वाला हुक था। ठीक है, तो मैं यहाँ बोल देता हूँ यूज नेविगेट कॉन्स नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। ठीक है भाई। अच्छा, इस यूज नेविगेट को मुझे बुलाना भी पड़ेगा, तो मैं बोलता हूं इंपोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर। भाई यहां तक क्लियर है सबको। अच्छा, अब मुझे ये मालूम करना है कि कौन से बटन पे क्लिक हो रहा है। हाँ भाई, यही मालूम करना है। तो मैं क्या करूं भाई, यहाँ पे पेजेस डॉट मैप हुआ हुआ है यहाँ पे, सही। ये जो हैंडल क्लोज का जो फंक्शन है, इसको मैं इस तरीके से कॉल करा रहा हूं। ठीक है, और इसके एज अ आर्गुमेंट क्या भेज रहा हूं, पेज। किस किस को ये बात समझ नहीं आई। अच्छा भाई देखो सीन क्या था, यहाँ पे पेजेस के अंदर मुझे ये पेजेस वाली अरे मिल रही है, जिसके अंदर होम लॉगिन वगैरह लिखा हुआ है सब, ये वाली अरे मिल रही है ना मुझे। तो मैंने यहाँ क्या करा, अच्छा अगर मैं डायरेक्ट इसको बिना इस कॉल के करवा देता तो ये ऑन क्लिक बोलता है कि आपको फंक्शन का रेफरेंस पास करना है, लेकिन मैंने तो यहाँ पे क्या करा, डायरेक्ट फंक्शन की एग्जीक्यूशन करा दी। ठीक है ना, तो इससे बचने के लिए मैंने क्या बना दिया, एरो फंक्शन। ठीक है, ये एरो फंक्शन डिफॉल्ट पे कॉल नहीं हो रहा, ये एरो फंक्शन क्या होगा, जब क्लिक करूंगा तो हैंडल मेन्यू क्लोज वाला फंक्शन चल जाएगा। भाई बात समझे मेरी यहाँ पे। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं हम, और कहाँ लिखा हुआ है भाई ये, क्या भाई, अरे भाई तो ये एरो, इस फंक्शन को कॉल नहीं कराया हुआ था ना मैंने, इस फंक्शन को कॉल नहीं कराया हुआ था। इस फंक्शन को कॉल कराने पे मैं क्या भेज रहा हूँ, क्या भेज रहा हूँ भाई, पेज, और यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ मैं। भाई अब सबको समझ आ गया, भाई फिरोज समझ आ गया बेटा, नहीं आया, नहीं आया, अभी बोलूंगा नहीं आया तो बोलेगा सर नहीं आया, नहीं आया। देखो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। अबे ये क्या हो रहा है, अरे भाई नहीं चाहिए सजेशन यार। अच्छा, ऑन क्लिक पर सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल हुआ था, हैंडल मेन्यू क्लोज का ना कुछ, यार इसको देख लेते हैं एक दफा। भाई ये हैंडल क्लोज नैव मेन्यू का फंक्शन कॉल हुआ है ऐसे। अब सीन क्या है, मुझे ये मालूम करना है कि कौन से बटन पे क्लिक हुआ है। क्या मालूम करना है, कौन से बटन पे। तो मैं ये फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट, एज अ क्या भेज दूंगा, क्या भेज दूंगा, क्या भेज दूंगा भाई। अच्छा ये पेजेस क्या है, पेजेस वो वाली अरे है, क्या है पेजेस, अरे है वो वाली, क्या है पेजेस, इसमें क्या लिखा हुआ है, होम लॉगिन और ये सब लिखा हुआ है। तो
पेजेस के अंदर मेरे पास डिफॉल्ट में तमाम चीजें आ जाएंगी। पहले इंडेक्स पे होम आ गया, दूसरे इंडेक्स पे लॉगिन आ गया, तीसरे इंडेक्स पे क्या आ गया, रजिस्टर आ गया। भाई यहां तक सबको समझ आ गया? अच्छा, अब मैं अगर इस फंक्शन को इस तरीके से कॉल कर दूंगा तो ये तो डिफॉल्ट पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऐसा ही है ना भाई? ऑन क्लिक नहीं बताया था मैंने फिरोज? बताया था ना। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना दूंगा। मैं बोलूंगा ये फंक्शन कब कॉल करना, जब इस पे क्लिक होगा। सिंपल। भाई यहां तक समझ आ गया सबको? ठीक है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ इस फंक्शन पे। कहां जाता हूँ भाई? मैं इस फंक्शन पे आ जाता हूँ। यहां पे मैं क्या ले लूंगा, पेज, और लॉग में क्या करा दूंगा, भाई यहां तक क्लियर है सबको? देखो अब मैं इस पे क्लिक करता हूं, इसको मैं करता हूं एम्प्टी, होम पे क्लिक कर रहा हूं, बटन क्लिक होम आ गया, लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूं, बटन क्लिक लॉगिन आ गया, रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूं, बटन क्लिक रजिस्टर। भाई यहां तक तो गेम मेरा आसान हो गया। अगला काम मुझे क्या करना है, डायरेक्ट पेज पे। तो मैं क्या करूं इस फंक्शन में आके, क्या करूंगा भाई, नेविगेट। क्या करूंगा भाई? अब नेविगेट में स्लैश लॉगिन इस तरीके से हम देते थे, लेकिन अब ये लॉगिन जो है मेरे पास कहां आ रहा है, पेजेस पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बैकटिक। क्या लगा देता हूँ भाई? और यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, हो गया भाई मेरा काम। हाँ भाई फिरोज, हो गया काम। रजिस्टर पे आ जाता हूँ, रजिस्टर पे आ गया, लॉगिन पे आ जाता हूँ, लॉगिन पे आ गया, होम पे आ जाऊँ तो होम पे आ गया। अच्छा, अगला काम मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि जो होम वगैरह लिखा है ना, इन सबको स्मॉल में लिख रहा हूँ। इन सबको किस में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरी मटेरियल यूआई है, इनको डिफॉल्ट पे क्या कर रही है, कैपिटलाइज कर रही है। क्या कर रही है भाई? देखो ये होम मैंने यहाँ स्मॉल लिखा हुआ है, इसी पेजेस पे, अरे इसी पेजेस पे मैप चल रहा है ना। देखो ये डिफॉल्ट पे क्या आ रहा है मेरे पास, कैपिटल आ रहा है, रजिस्टर आ गया, लॉगिन आ गया, होम आ गया। अच्छा, होम तो मुझे नहीं भेजना ना, तो अब क्या करूं भाई मैं, नेविगेट स्लैश पे करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ मुझे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ पेज इज इक्वल टू होम, तो नेविगेट कहां कर दो भाई, नेविगेट कहां कर दो, स्लैश में। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको यहां से क्या कर दो, ठीक है भाई। तो जैसे ही मैं होम पे जा रहा हूं तो ये कहां आ रहा है, स्लैश में, लॉगिन पे जा रहा हूं तो लॉगिन में। कंडीशन में मेरी यहाँ पे सही काम कर रही है भाई। यहां तक किसी को मसला? अच्छा, ये जो रिटर्न मैंने लिखा है, ये यहाँ क्यों लिखा है भाई, कौन बताएगा? बताओ। जैसे ही ये इफ कंडीशन चलेगी और यहाँ पे रिटर्न हो गया, इसका मतलब ये रिटर्न पूरे इस फंक्शन से ही कहां जाएगा, भाई ये चीज बताई थी ना मैंने, ये चीज बताई थी ना मैंने। अच्छा, वरना मुझे क्या करना पड़ता, इसको एल्स में रखना पड़ता, इसको मुझे कहां रखना पड़ता, अगर मैं यहाँ रिटर्न नहीं लगाता। सही, ये तरीका अच्छा है, थोड़ा सा जो है वो थोड़े से चौड़े बांटने वाला तरीका है। हाँ यार, रिटर्न लगा दिया इसके अंदर, सही है ना, तो मैं ये रखूंगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर और चौड़ापन चाहिए, ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, पेज अगर इज इक्वल टू होम है तो भाई क्या करो, नेविगेट कर दो कहां, स्लैश पे, वरना नेविगेट कर दो कहां पे भाई, स्लैश पेजेस। सही है भाई, ये और जरा सा चौड़ापन में आ गए हम यहाँ पे। सही है ना भाई? अरे दादा क्या बात कर रहे हो, ये 6 के मेथड यूज कर रहे हैं हम अपने कोड में। सही है ना। तो ये वाला मंजन हो गया यहाँ पे, सीनियर डेवलपर। हाँ भाई, भाई समझ आ रहे है सबको? भाइयों समझ आ रहे सबको? फिरोज बेटा क्या करा है मैंने यहाँ पे, टंडनी ऑपरेटर लगा दिया सिंपल। ये क्या लगा दिया मैंने? अच्छा, अगर ये हजम नहीं हो रहा, ठीक है, तो मैं आपसे ये वाला काम कर देता हूँ। ठीक है ना भाई, काम मेरा यहाँ पे लॉगिन करूंगा तो लॉगिन, रजिस्टर करूंगा तो रजिस्टर, होम करूंगा तो भाई। यहां तक किसी को मसला? भाई यहां तक किसी को मसला? अगला काम मुझे क्या करना है, लॉगिन का और रजिस्टर का पेज बनाना है। तो मैं एक काम ये करता हूं कि मैं मटेरियल से ही बना लेता हूं। वो भी किससे बना लेता हूं फिरोज? मटेरियल से ही बना लेता हूं।
और जो लॉगिन का यार ये इतनी आवाज का बातें कौन कर रहे भाई, क्यों बातें कर रहे हो तुम? नहीं पूछो, अभी मुझसे पूछो जो पूछना है, उससे नहीं पूछो। यहां तक क्लियर है भाई सबको? अच्छा अगला काम मुझे क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन बनाना है। लॉगिन बना, अबे भाई सो क्यों रहे हो सारे? सारे बोलेंगे चलो। सबसे पहले हमको लॉगिन ही शो करना है ना सर? हैं? सबसे पहले हमारे पेज में जो बंदा आएगा उसको अरे वो प्रोटेक्टेड आउट करते हैं ना अभी, वो मंजन करते हैं, टेंशन नहीं लेनी तुमने, सही ना? वो वाला मंजन करते हैं, ठीक है? आपका भाई बैठा है ना इधर, खत्म। सलमान बोल रहा सर आप बैठे हैं यही टेंशन है। यही ऐसे ही बोल लो सलमान तुम। अच्छा चलो, अच्छा अगला काम मैं आ जाता हूँ लॉगिन पे, सिंपल, ठीक है? यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं आ जाता हूँ मटेरियल पे। कहा जाता हूँ भाई? यहां मैं प्योर मटेरियल यूआई यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? मैं यहां पे आ जाता हूँ टेक्स्ट फील्ड पे। टेक्स्ट फील्ड का कंपोनेंट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है? तो मेरे पास ये तीन किस्म के, एक स्टैंडर्ड है, एक फील्ड है और एक आउटलाइन है। तो मैं ये स्टैंडर्ड वाला यूज कर लेता हूँ, सही है भाई? मैं सिंपल आता हूं, मैं यहां इसको बोलता हूं भाई रिएक्ट फ्रेगमेंट्स, या डिव लगा देता हूं ऊपर, ठीक है भाई? और मैं इसको बोल देता हूं इस तरीके से। और यार ये टेक्स्ट फील्ड इंपोर्ट नहीं हुआ, मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर रही खुद ब खुद यार। मटेरियल MIUI मटेरियल, ठीक है भाई? तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और लॉगिन पे आ जाता हूँ भाई मैं। नहीं यार ये एरर ना मेरे पास उस दिन भी आ रहा था, नहीं आया, चलो चल गया ये, ठीक है ना भाई? तो ये मेरे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड आ गया, ठीक है? अच्छा यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका लेबल क्या कर देता हूँ भाई, ईमेल, और इसकी टाइप क्या कर दूंगा भाई, ईमेल, ठीक है भाई? और इसकी टाइप क्या कर दूंगा भाई, टाइप पासवर्ड, ठीक है भाई यहाँ तक? और इसका मैं लेबल भी क्या कर देता हूँ भाई, पासवर्ड, और इसका मैंने लेबल कर दिया क्या भाई, ईमेल। यहाँ तक क्लियर है? अब एक काम ही करते हैं, इसको हम डाल देते हैं फॉर्म के अंदर। कहाँ डाल देते हैं भाई? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा अब मुझे मटेरियल यूआई का क्या यूज करना है भाई, बटन यूज करना है। तो मैं आ जाता हूँ इधर और मैं इसको कहता हूँ बटन, ठीक है? बटन पे आ जाता हूँ भाई मैं, और दिख रहा है मुझे, और बटन पे आते ही मुझे ये कंटेंट वाला बटन बड़ा पसंद है इनका, ठीक है? तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और एज इट इज यहाँ के क्या कर देता हूँ भाई, बैकग्राउंड कलर, SX बैकग्राउंड कलर करके दिखाता हूँ मैं। अच्छा मैंने यहाँ पे बटन बुलाना है ना, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और अच्छा देख रहे हो जो जो कंपोनेंट मैं यूज कर रहा हूँ वो बटन वो मुझे ऊपर से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, समझ आ रहा है? या तो मैं अपना कंपोनेंट बनाता हूँ, अगर मैं मटेरियल इंस्टॉल करता हूँ तो मटेरियल के अपने कंपोनेंट क्या हुए मैं बने हुए, वो कहते हैं भाई अब सिंपल क्या करो, इंपोर्ट कर लो बस, ठीक है ना? फिरोज क्या बोलते हैं, खाली इंपोर्ट कर लो बस, खाली इंपोर्ट करना है अपने को बस, ठीक है ना? चलो अच्छा ये बात कह रहा है सर इसका मुझे कलर चेंज करना है, कलर चेंज करना है इसका। तो मटेरियल के अंदर, अच्छा रिएक्ट के अंदर मुझे अगर कस्टम स्टाइलिंग देनी होती है तो एक तो ये जावास्क्रिप्ट वाला ये, और उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट, क्या लिखूंगा, इस तरीके से देता हूं ना मैं स्टाइलिंग। भाई क्या हो गया, देखो एक तो ये कौन सा, एक ये जो ब्रैकेट है ये कौन सा है भाई, कि मैं JSX के अंदर क्या लिख रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, और रिएक्ट के अंदर स्टाइलिंग हम देते हैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, जावास्क्रिप्ट में देते थे बैकग्राउंड कलर का C कैपिटल कैमल केस में लिख के, और उसके तो यहाँ पे हम मैं ऐसे दूंगा बैकग्राउंड कलर करके, ठीक है? मैं इसको बोल देता हूँ बैकग्राउंड कलर और इसको मैं बोल देता हूँ ग्रे। क्या बोल देता हूँ भाई? अच्छा अब मुझे यहाँ स्टाइल यूज नहीं करना, मुझे क्या यूज करना है भाई, ये SX मैंने अपनी मर्जी से लगाया है, मुझे कौन कह रहा है, मटेरियल कह रहा है कि भाई आपने यहाँ पे क्या लगाना है, SX लगाना है। भाई यहाँ तक सबको क्लियर है भाईजान, सबको क्लियर है यहाँ तक? चलो बड़ा जबरदस्त हो गया, यहाँ तक हो गया भाई ग्रे। अच्छा इसका होवर ओवर चेंज करना पड़ेगा मुझे, सही है ना भाई? तो अभी मैं इसको ना डिफॉल्ट पे ऐसे ही रहने देता हूँ,
जो कंटेंट वाला मेरा बटन है ना डिफॉल्ट पे, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं। क्या हुआ ये बात, क्या हुआ? अच्छा, अगला काम मुझे क्या करना है भाई, मुझे ना इस फॉर्म को क्लास दे देता हूं मैं, डी फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है भाई, तो चल ही नहीं भाई। अरे भाई मसला क्या है, बूटस्ट्रैप ही नहीं चल रही। बूटस्ट्रैप क्यों नहीं चल रही भाई? क्योंकि भाई इंडेक्स डॉट उसके अंदर मैंने बूटस्ट्रैप का लिंक नहीं डाला भाई, इंपोर्ट वाला। हाँ ना, देखो रिएक्ट बूटस्ट्रैप को जब मैं डाउनलोड करता हूँ तो ये कहता है भाई आपने अपने index.js की या app.js की फाइल में ये इंपोर्ट करना है। क्या करना है भाई? तो मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। मैं इंडेक्स की फाइल में जाके इसको क्या कर देता हूँ, main.jsx की फाइल में जाके इसको मैं क्या कर देता हूँ भाई, इंपोर्ट। अब चल जानी चाहिए होपफुली। चल गई भाई, बूटस्ट्रैप चल गई। अब मुझे इसको जो है वो फ्लैक्स क्या करना है, कॉलम करना है। इस तरीके से हो गया। इसकी विड्थ मैं कर देता हूं, विड्थ ऐसे तो नहीं लिखेंगे, विड्थ मैं इसी कर देता हूं 25। सही है भाई? और इसका मैं गैप दे देता हूं 5। करते हैं ना, इसको सेट करते हैं। गैप 5 भी आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इसको मुझे पूरे डब्बे को सेंटर में लाना है। ठीक है ना, तो मैं इसको बोल देता हूँ क्लास नेम डी फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट, इसको मैं छाप देता हूँ एटलेटिस। ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूँ अलाइन आइटम आइटम सेंटर। ठीक है भाई, सेंटर में आ गया, लेकिन वैसे सेंटर में नहीं आया। तो मुझे इस डिफ को जो है ना स्टाइल देके, अच्छा यार ये जो मैंने डिफ लगाया है ना, टेल मटेरियल बोलता है, यहाँ आपने क्या लगाना है, बॉक्स लगाना है। क्या लगाना है? मटेरियल मुझे कहता है, मैं खुद नहीं लगाता यहाँ पे। ठीक है, और अच्छा यार अलाइन आइटम सेंटर की बूटस्ट्रैप की क्लास यही है, आइटम सेंटर है। अलाइन आइटम सेंटर सही लिखी है। अच्छा, अब ना मुझे काम ये करना पड़ेगा कि उसकी हाइट जो है ना बड़ी करनी पड़ेगी। तो मैं इसको हाइट बोल देता हूँ, हाइट में इसको बोल देता हूँ 80 व्यू हाइट। आ गया भाई सेंटर पे, आ गया सेंटर में भाई। यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा करा क्या है मैंने, अलाइन आइटम सेंटर क्यों नहीं कर रहा था सेंटर में भाई? क्योंकि भाई उसकी डिफ की हाइट ही उतनी थी। डिफ की हाइट बड़ी करूंगा तो वो सेंटर करेगा ना। तो मैंने डिफ की हाइट क्या बोल दी, 80 व्यू हाइट। यहां तक मेरा काम जबरदस्त हो गया भाई। अच्छा, अगला काम मुझे यहाँ क्या करना है कि मुझे यहाँ पे इस कंटेंट की जगह क्या लिखना है भाई, क्या लिखना है भाई? भाई लॉगिन है ना, ये तो लॉगिन है ना। रजिस्टर पे रजिस्टर कर देंगे भाई। रजिस्टर के अंदर मैं कुछ नहीं करूंगा, एज इट इज ये वाली यूआई छापूंगा और रजिस्टर में चिपका दूंगा, और कुछ नहीं करना मैंने। चिपकाने में आपका भाई मास्टर है, सही है ना, पीएचडी की भी चिपकाने में। अच्छा यहाँ तक भाई, यहाँ तक किसी बच्चे को इशू, यूआई मेरी जबरदस्त बन गई। अगला काम मुझे यहाँ क्या करना है, अगला काम मुझे यहाँ पे लॉगिन के अंदर स्पिनर भी शो कराना है कि जैसे ही यूजर लॉगिन करे तो यहाँ पे स्पिनर शो हो रहा हो। समझ रहे हो क्या? लोडिंग नहीं, मसला नहीं आता। मटेरियल जो है ना बूटस्ट्रैप सपोर्ट करती है। तो इसके लिए मेरे पास एक सर्कुलर प्रोग्रेस करके कुछ था यार, कंपोनेंट्स में ना सर्कुलर। तो ये मेरे पास ये रहा मटेरियल का, ये रहा। इसको मैं करता हूं यहां से कॉपी, और यहां आके मैं एज इट इज इसको चिपका देता हूं। ठीक है ना भाई, इसको मैं बुला भी लेता हूं। लॉगिन हटा के लोडिंग लगा देना यहाँ पे, फिर मैं लॉगिन लगा दूंगा। तो मैं देखता हूँ लोडिंग कैसे आ रही है यहाँ पे मेरे पास ना। अच्छा लोडिंग आ तो रही है, लेकिन ना कलर इसका चेंज करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ कि यहाँ पे एसएक्स लगा देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं बोलता हूँ कलर वाइट। सही हो गया भाई ये। अच्छा इसका साइज भी छोटा कर देता हूँ यार थोड़ा सा। तो साइज में क्या करूँ भाई, इसका फॉन्ट साइज से चलता है मेरे ख्याल से ये ना। चेंज नहीं हुआ ये, इससे चेंज नहीं हो रहा ये। ठीक है, तो मेरे पास
अच्छा अब मुझे देखना है ना यार, ये जो मेरे पास कोई भी कंपोनेंट है, ये कौन कौन से जो है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मैं इसके नीचे आ जाऊंगा ना अगर, तो मेरे पास यहाँ पे एक एपीआई का ऑप्शन होगा, ये रही एपीआई। तो मैं सर्कुलर प्रोग्रेस पे जाता हूँ इसकी एपीआई पे। अब ये कौन कौन से प्रॉप एक्सेप्ट करता है मुझे यहाँ पता लग जाएगा भाई। ठीक है ना, कौन कौन से। अच्छा सबसे पहले तो ये टाइप करता है कि डिफॉल्ट इसकी टाइप क्या होती है भाई, प्राइमरी। अब आपने दूसरे कलर देना तो आप इस तरीके से इसको दे सकते हो। ठीक है, दूसरा साइज का भी मत देना देखो यहाँ पे। ठीक है, ये कह रहा है भाई साइज का भी एक जो है ना प्रॉप है, जो कि डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट 40 होता है। कह रहा है भाई अगर आपने साइज देना है ना ऐसे, साइज, ठीक है, आपने इसको देना है एज इट इज नंबर। क्या देना है भाई, अगर आप इसको स्ट्रिंग दोगे ना तो आपने इसको क्या देना है भाई, रैम में देना है, फिर REM में देना है इसको। समझ गए भाई मेरी बात समझ आई। मटेरियल मुझे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे मुझे मटेरियल कह रहा है इफ यूजिंग अ स्ट्रिंग यू नीड टू प्रोवाइड CSS यूनिट 3 REM, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज इट इज नंबर लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ भाई, अच्छा नंबर में ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ भाई, जावास्क्रिप्ट का नंबर है तो यूं लिखना पड़ेगा ना, जावास्क्रिप्ट है ना तो यूं लिखना पड़ेगा ना। तो अब मैं इसको करके देखता हूँ, हो गया छोटा, हो गया भाई छोटा। चलो अब मैं यहाँ पे ये जो बटन है ना इसको स्टेट के जरिए हैंडल करूंगा। किसके जरिए हैंडल करूंगा, चलो अच्छा मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इसको पूरा करता हूँ यहाँ से कैंसिल। ठीक है, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे अगर ट्रू है तो लोडिंग शो करा दे, वरना क्या शो करा दे भाई। ठीक है, अभी मेरे पास क्या शो हो रहा है, अगर मैं फॉल्स इसको कर देता हूं तो मेरे पास क्या शो हो जाएगा भाई, समझ आ गया सबको। अच्छा अब ना मैं इसको स्टेट के जरिए हैंडल कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, बड़ा आसान वाला काम कर दूंगा। तो मैं ना कमेंटेड कोड लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ताकि मेरा कोड गंदा ना हो। ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ कॉन्स्ट लोडिंग और सेट लोडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पे डिफॉल्ट पे इसको क्या बोल देता हूँ भाई, क्या हुआ भाई एरर क्यों आ रही है, डिफॉल्ट में इसको क्या बोल देता हूँ भाई। अच्छा अब मैं यहाँ फॉल्स जगह क्या लिख दूंगा भाई, क्या लिख दूंगा भाई, भाई यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा अब फॉर्म लगाया तो यहाँ ऑन सबमिट लगेगा, ऑन सबमिट लगेगा ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ लॉगिन। ठीक है, और मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट लॉगिन इज इक्वल टू एरो फंक्शन बना दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले इवेंट बुलाऊंगा। इवेंट क्या करता है, क्या कर देता है भाई, क्या कर देता है भाई, फिरोज की हूर का डिफॉल्ट बिहेवियर खत्म कर देता है। सही है भाई फिरोज, और हूरें कैसी हैं तुम्हारी, सेट है सब, मजे में सब, कम से कम भी 40-50 हूरें तो होंगे फिरोज। इसको बिरयानी इसने अब तक नहीं खिलाई, बोला सर अब मैयत की बिरयानी खाएंगे आप मेरी बस, वो भी छोले की। अरे यार फिरोज यार, अरे भाई सर वहाँ पे तो सर अपनी हूरों के साथ आपको देखेंगे। अरे यार चलो भाई। अच्छा अब मैं यहाँ लॉग करा देता हूँ और मैं बोल देता हूँ लॉग इन क्लिक। ठीक है भाई, अब रिकॉर्डिंग के अंदर फिरोज तुम्हारी हूरें आ गई हैं बेटा। अब पूरे SMIT को पता लग जाएगा कि हूर नाम का एक लड़का है हमारे पास। सही है ना भाई, चल हाँ रिश्ते वाली आंटी। अच्छा अब मैं देखता हूँ यहाँ पे यार ये कंसोल में ये बड़ा ऑफ सीन लाए ये लोग, अच्छा नहीं लग रहा है भाई। ऑन सबमिट पे मैंने जो है ना वो उसको नहीं कराया हुआ यार, वो लड़का गाइस जिसको रिएक्ट आती थी। हाँ फॉर्म पे लगेगा, फॉर्म कहाँ है भाई, ऑन सबमिट में मैं क्या बोल देता हूँ लॉगिन। ठीक है भाई, अब मैं देखता हूँ ये चल रहा है नहीं चल रहा, क्लिक करता हूँ। बटन पे टाइप सबमिट भी करना है।
बटन में मैंने क्या कर दिया, टाइप सबमिट। अब देखते हैं भाई, चल रहा है भाई, चल रहा है ना भाई, आपके भाई के हाथ का कोड लिखा हुआ है भाई। मतलब हाँ ये ऊपर वाला सर, ये जो कंसोल जो आप एम्प्टी कर रहे हैं, जहाँ से आप कंसोल एम्प्टी करते हैं सर, हाँ ये इसके, अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं यार, हैं? नहीं यार ये तो, हाँ यार ये तो अच्छा है, ये मेरे ख्याल से पहले से होगा, मैंने खोल दिया होगा इसको। अच्छा यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? अच्छा अगला काम मुझे यहाँ क्या करना है कि मुझे फॉर्म की वैल्यूज चाहिए। क्या चाहिए भाई? फॉर्म की वैल्यू के लिए कौन सा यूज करूंगा भाई मैं? यूज रेफ फॉर्म वैल्यू, ठीक है। कॉन्स्ट ईमेल इज इक्वल टू यूज, ठीक है भाई, और पासवर्ड के लिए भी यूज रेफ हो गया इनपुट। अच्छा अब मैं यहाँ पे ना क्या दे दूंगा, इनपुट रेफ। क्या दूंगा भाई? इनपुट रेफ के अंदर, और इनपुट रेफ के अंदर यहाँ रेफ नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा भाई? यहाँ क्या आएगा भाई? यहाँ रेफ नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? इनपुट रेफ आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मटेरियल कह रही है। कौन कह रहा है भाई? मटेरियल जो कह रही है कि अगर आपको रेफ लगाया ना तो आप इनपुट रेफ लिखोगे यहाँ पे, रेफ लगाओगे तो नहीं चलेगा, अनडिफाइंड आएगा, मटेरियल के अलावा, वरना रेफ लगेगा, वरना रेफ क्या। अच्छा यार फॉर्म निकालने की ना यूज स्टेट भी एक तरीका है, लेकिन वो बेटर प्रैक्टिस नहीं है। बेटर प्रैक्टिस यूज रेफ है, ठीक है। मैंने इनको यूज स्टेट से भी करना बताया है, लेकिन फॉर्म की वैल्यू निकालने के लिए रिएक्ट ने एक अपना हुक बनाया यूज रेफ के नाम से, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए फिरोज? ईमेल डॉट करंट डॉट, इसी तरीके से पासवर्ड डॉट करंट डॉट। भाई यहाँ तक क्लियर है? और एक काम मैं यहाँ ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे ना रिक्वायर्ड भी लगाता हूँ दोनों पे, ठीक है। इनमें भी क्या लगा देता हूँ मैं? क्या होगा बेटा इससे? तुम बताओगे ना क्या होगा इससे? क्या होगा इससे? फॉर्म वैलिडेशन पढ़ी है HTML में, उसके अंदर रिक्वायर्ड लगाते हैं किसी भी इनपुट में। हाँ। इसका दिमाग यहाँ है ही नहीं, इसका दिमाग नूरों में। ये सोच रहे जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो कितने मजे होंगे मेरे, इसका दिमाग यहाँ पे। हाँ। अच्छा अब ना मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ईमेल लिखता हूँ अपना, और यहाँ पे उल्टा सीधा पासवर्ड लिखता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास तमाम चीजें यहाँ पे शो। हाँ भाई क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है यहाँ तक सबको? अच्छा अब यही एज इट इज मंजन मुझे कहाँ चिपकाना है? रजिस्टर में भी चिपकाना है। तो मैं एक काम यहाँ से ये करता हूँ कि मैं यहाँ से इसको करता हूँ एज इट इज कॉपी। क्या करता हूँ भाई? और रजिस्टर में जाके register.jsx के अंदर इसको करता हूँ एज इट इज पेस्ट। सबसे पहले इसको तो मैं करता हूँ रजिस्टर। क्या करता हूँ भाई? अच्छा अभी भी हमने लोडिंग वाला काम नहीं करा है, लोडिंग वाला काम अभी भी हमने नहीं करा है। और यहाँ पे लॉगिन की जगह मैं क्या बोल दूंगा भाई? रजिस्टर, और फंक्शन का नाम क्या कर दूंगा भाई? रजिस्टर। और यहाँ पे ऑन सबमिट पे क्या बोल दूंगा भाई? हो गया भाई काम। अच्छा अब जो मैंने ये लोडिंग की है ना, ये सेट लोडिंग को मैं यहाँ पे, अजान हो रही है क्या? अच्छा सेट लोडिंग पे मैं कह देता हूं कि भाई, अच्छा कभी ट्रू करना है कभी फॉल्स करना है। अगर ट्रू है तो ट्रू फॉल्स करना है, अगर फॉल्स है तो क्या करना है? ट्रू करना है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगा, अगर सेट लोडिंग btn इज इक्वल टू ट्रू है तो ये कर सकता हूं, या अगला काम मैं क्या कर सकता हूं, मैं बोलता हूं एज लोडिंग। भाई देखो लोडिंग या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो मैं बोल देता हूं अगर लोडिंग इज इक्वल टू ट्रू है तो फॉल्स कर दो, वरना क्या कर दो? सही काम करेगा ये? सही काम करेगा। मैं यहां सिंपल बोल दिया नॉट लोडिंग, जो लोडिंग नहीं है उसका उलट कर दो।
समझे मेरी बात? मैंने यहाँ क्या बोल दिया, जो लोडिंग नहीं है उसका क्या कर दो, ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, नॉट लोडिंग। नॉट मतलब अगर फॉल्स है तो ट्रू, अगर ट्रू है तो फॉल्स। चलो भाई अब जो है ना लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अरे यार ये बन जाने, एक मिनट, रिक्वायर्ड में है ना यहाँ से यार, लेकिन ना ये एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, लोडिंग आ गई, वापसी लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन आ गया। भाई समझ आया ये गेम? हाँ ना भाई, मैंने वहां क्या बोला, सेट लोडिंग नॉट लोडिंग। समझे मेरी बात? मैंने क्या बोला कि भाई जो भी लोडिंग हो उसका उलट कर दो। तो जब ये ट्रू है तो ये क्या कर रहा है उसको फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो उसको क्या कर रहा है। हाँ ना, तो फंक्शन चल रहा है ना बार बार भाई, ऑन सबमिट पे फंक्शन कॉल कराया हुआ है ना, तो ये बार बार वो चल रहा है, लोडिंग हो रही है। फिरोज देखो आज काम चालू नहीं कर रहे हैं हम, आज पक्का काम हो रहा है, आज प्रॉपर पक्का काम हो रहा है भाई यहाँ पे। हाँ चेंज कर लो वहाँ पे जाके। हम यूज स्टेट का यूज करते हुए जो है ना, हम उसके बाइंडिंग कर देते हैं इनपुट के साथ, लेकिन अगर हम यूज रेफ यूज करेंगे तो अगर हमें इनपुट एम्प्टी करवाना होगा तो हम कैसे करेंगे? यूज रेफ का इनपुट एम्प्टी कराना है तो ईमेल डॉट करंट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी कर दूंगा तो हो जाएगा ये खाली। कभी करके देखा नहीं है मैंने ऐसा, क्योंकि मैंने कभी यूज रेफ यूज करा, यूज स्टेट यूज कराया जाएगा। इंटर करता हूँ, खाली हो। काम चालू नहीं है भाई, काम पक्का है, काम चालू नहीं है यहाँ पे। रोज बेटा काम क्या है, पक्का काम है यहाँ पे भाई। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक काम मेरा बड़ा हो गया जबरदस्त है। एसी बंद कर दो बेटा फिरोज। अबे तुम काम नहीं रहे क्या? अमेरिका की नहीं है बेटा, चाइना की है। हाँ वो लंडा में चाइना का ही माल होता है ना। अच्छा भाई यहाँ तक सब बच्चों को सारी चीजें क्लियर है जी? कंडीशनल लर्निंग होगी, वो भी कंडीशनल लर्निंग होगी, बाद में देखते हैं। वो ऐसा काम भी करेंगे जब हम पूरी ऐप बनाएंगे ना, तो ऐसे मसले मसाइलों को भी हम सॉल्व करेंगे उसमें। सही है ना भाई? अभी इतना समझ लो, इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया? चलो अच्छा, अगला काम मुझे यहाँ कराना है लॉगिन। क्या कराना है भाई? अच्छा सबसे पहले तो रजिस्टर कराऊंगा मैं यूजर को। क्या कराऊंगा सबसे पहले? उससे भी पहले हम यहाँ देख लेते हैं प्रोटेक्टेड राउट्स। क्या देख लेते हैं भाई? क्या देख लेते हैं? राउट्स के अंदर मैं एक और फाइल बना देता हूं, मैं उसको कहता हूं प्रोटेक्टेड राउट्स डॉट JSX। अब ये क्या होता है देखो, हम सीन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट कर दिया, इस कंपोनेंट को एज अ प्रॉप, इसको क्या मिलेगा? एज अ प्रॉप पूरा कंपोनेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? कंपोनेंट बोले तो कहां गया भाई राउट? कंपोनेंट बोले तो ये जो पूरा होम है ना, इसको एज अ क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एज अ। और मैं आके इसको सिंपल बोल देता हूं कंपोनेंट। क्या बोल देता हूं भाई? सिंपल। नहीं ना भाई, ओपनिंग क्लोजिंग यहीं पे मुझे पूरा कंपोनेंट मिलेगा। सही है? देखो अब मैं काम किस तरीके से कर रहा हूं। मैं ये होम है, होम को मैं बोल रहा हूं प्रोटेक्टेड राउट्स। ठीक है भाई, उसके अंदर एक प्रॉप मुझे मिल रहा है कंपोनेंट का, उसके अंदर मैं क्या भेज दूंगा? क्या भेज दूंगा भाई? अभी सबर तो करो, ये समझ आ गया? ये समझ आ गया? अच्छा अब मैं जाता हूं होम पे। मैं गया यहां से होम पे, होम चल रहा है मेरा, होम चल रहा है मेरा, कोई मसला, मैंने एक कंपोनेंट बनाया उसके अंदर एंटर करा दिया। अब मैं यहाँ सीन क्या करूंगा? देखो सीन में यहाँ पे ये करूंगा, मैं यहाँ लगा दूंगा ऑन ऑफ स्टेट चेंज। क्या लगा दूंगा भाई?
अच्छा ऑन ऑफ स्टेट चेंज मैं कहाँ लगाऊंगा? यूज इफेक्ट में लगाऊंगा यस सर। भाई, यूज इफेक्ट में लगाऊंगा ना। जैसे ही पेज रेंडर हो क्या चल जाए मेरा? यहां तक क्लियर है? यहां पे मैं एक फंक्शन बुलवा लेता हूं ऑन और, चलो भाई आ ही नहीं रहा ये तो। अच्छा ऑन और स्टेट चेंज आएगा भी नहीं, क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि हमने कॉन्फ़िग के अंदर और डिफाइन ही नहीं करा हुआ। फायरबेस के अंदर जो ये है, यहाँ पे और भी तो बुलवाना पड़ेगा। तो const auth इज इक्वल टू गेट ऑथ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा? और इसको मैं क्या कर दूंगा यहाँ से? एक्सपोर्ट, ठीक है। और इंपोर्ट को मैं बोल देता हूँ भाई फायरबेस ऑथ से क्या मंगवा लो तुम? गेट ऑथ, ठीक है। अच्छा यार ये फायरबेस में सजेशन दे ही नहीं रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ, ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना। ऑथेंटिकेशन पे आके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वेब पे, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ गेट स्टार्टेड पे, ठीक है भाई। भाईजान यहाँ तक क्लियर है? अच्छा मैंने सही करा है काम? इंपोर्ट और सही काम करा है। और यहाँ पे मैंने गेट ऑथ के अंदर क्या भेज दिया? ऑथ भेज दिया। अच्छा ऑन ऑफ स्टेट चेंज वाला कहाँ है भाई? ये रख दिया, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ? एज इट इज क्या करता हूँ? कॉपी करता हूँ। क्या करता हूँ भाई? और मैं प्रोटेक्टेड राउट में आके इसको एज इट इज क्या कर देता हूँ भाई? चिपका देता हूँ। क्या कर देता हूँ भाई? अच्छा गेट ऑथ तो जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा ये वही फायरबेस वाले मामला हैं, अगर आपने फायरबेस नहीं पढ़े तो आपको ये समझ नहीं आएगा, ठीक है ना भाई। तो मैं यहाँ इसको बोल देता हूँ ऑन ऑल स्टेट चेंज, और ऑन ऑल स्टेट चेंज पहले पैरामीटर में क्या लेता है? और बुलवा लिया। और दूसरे पैरामीटर में फंक्शन लेता है जहां पे मुझे बोल देता है यूजर। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ इफ यूजर, तो लॉग कर दो यूजर है, एल्स लॉग लूट गए भाई तुम। समझ आया? अच्छा यहाँ पे रिटर्न वाला काम भी कर सकता हूँ मैं, इसको मैं बाहर ले आऊं, ठीक है, इसको मैं यूं कर दूं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दूं भाई? अच्छा यूजर मेरे पास नहीं है अब भाई, यूजर है मेरे पास भाई, ये तो यूजर है आ रहा है मेरे पास, यूजर है आ रहा है मेरे पास। अरे भाई तो ऑन ऑल स्टेट चेंज मुझे क्या दे रहा है? यूजर। वो कह रहा है यूजर हो आप, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसी फायरबेस के ऑथ से इसी कंप्यूटर में पहले से लॉगिन हुआ था, समझ रहे हो भाई? ये यूजर है क्यों दे रहा है? लॉगआउट मैंने नहीं करा था ना उस दिन जब यूजर लॉगिन करा था, तो लॉगआउट करा था मैंने, तो इसलिए मुझे सेशन इसका क्या आ रहा है? लॉगिन वाला आ रहा है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं अभी हम। अच्छा यहाँ सीन क्या करूंगा यार मैं? अबे यार अब मुझे इसको लॉगआउट कैसे करूंगा भाई मैं? अच्छा मैं क्या करता हूँ भाई, मैं इस यूजर को क्या कर देता हूँ? उड़ा देता हूँ। लेकिन यार मेरे ख्याल से चेंज नहीं आएगा यहाँ पे, नहीं आएगा। लूट गए भाई हम। सही है, सही है, सही है। ऐसा ने जिंदगी में पहली दफा दिमाग चलाया अपना। अच्छा भाई यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा अब मैं क्या गेम करूंगा? मैं ना यहाँ पे बना दूंगा एक स्टेट। क्या बना दूंगा भाई? अच्छा स्टेट में बोलूंगा कॉन्स्ट यूजर और सेट इस यूजर। मैं बोलूंगा इस यूजर, इस यूजर, ठीक है भाई। कॉपी करके इज इक्वल टू यूज स्टेट, और डिफॉल्ट में मैं इसको रख देता हूं ट्रू। क्या रख देता हूं भाई? अच्छा डिफॉल्ट में बल्कि फॉल्स रखेंगे ना, ताकि वो शो ना हो हमारे पास। भाई यहां तक क्लियर है सबको? अगला काम मुझे क्या करना है कि अगर यूजर है, अगर यूजर, तो तुम क्या कर दो भाई? इस यूजर को सेट इस यूजर, सॉरी
सेट इफ यूजर को तुमने क्या करना है भाई, ट्रू करना है। क्या करना है, और डिफॉल्ट पे तो वैसे ही फॉल्स है वो, डिफॉल्ट पे तो वो वैसे ही फॉल्स है। देखो अपने आप मैं समझा धमाका शमाका हो गया, ठीक है। अब मैं आ जाऊंगा, मैं बोलूंगा इफ यूजर अगर है, अगर ट्रू है तो तुम उसको क्या शो करा दो भाई, कंपोनेंट। एल्स H1 में मैं इसको बोल देता हूं लोडिंग। क्या बोल देता हूं भाई, अच्छा मटेरियल मुझे बोलता है आपने H1 यूज नहीं करना, आपने क्या यूज करना है, टाइपोग्राफी। क्या यूज करना है भाई, पहले काम करना मुश्किल हो रही है, वेरिएंट H1 लोडिंग। समझ आया भाई। अब मैं आता हूं यहाँ पे, यूजर नहीं है तो मुझे क्या शो हो रहा है, अगर यूजर होता तो क्या शो हो जाता, समझे भाई। देखो हाँ, अब देखो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैं ना यहाँ पे सिंपल एक काम करूंगा, सिंपल काम क्या करूंगा कि यूजर को नेविगेट करा दूंगा। क्या करूंगा भाई, नेविगेट यूजर, ठीक है। कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। तो मैं बेटा फिरोज मैं समझाता हूं अभी। समझाता हूं भाई, नेविगेट समझ आ गया सबको। अच्छा अब ना यहाँ पे अगर यूजर है तो रिटर्न हो जाएगा, अगर यूजर नहीं है, अगर यूजर नहीं है तो मैं इसको बोलता हूँ इफ नॉट यूजर, ठीक है। तो तुम क्या कर दो भाई, नेविगेट, नेविगेट उसको कहां कर दो, स्लैश लॉगिन, ठीक है भाई। और सेट इस यूजर को ट्रू में कर दूंगा यहाँ पे डिफॉल्ट में, ठीक है। और कंसोल में यहां से हटा दो, ठीक है भाई। मैं कहां गया, अब मैं होम पे जाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे होम पे आया, लोडिंग आया, फिर मैं कहां गया, तो डिफॉल्ट पे अगर यूजर लॉगिन नहीं होगा तो मैं कहां रहूंगा, लॉगिन पर। तो मुझे ऑन ऑफ स्टेट चेंज से हर कंपोनेंट में करना पड़ता ना भाई, ऑन ऑफ स्टेट चेंज हर जगह लगाना पड़ता। मिसाल के तौर पे मेरी स्क्रीन पे 10 पेजेस हैं और 10 पेजेस को मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो हर सीन पे ऑन ऑफ वाला काम करना पड़ता। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो मिसाल के तौर पे मुझे अपना रजिस्टर पे भी लगाना है, रजिस्टर पे भी यही वाला माल लगाना है, तो मैं करूंगा इसको सीधा कॉपी और यहां से मैं इसको करूंगा पेस्ट। क्या करूंगा भाई, और इसको कंपोनेंट में क्या भेज दूंगा, खत्म। और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना मुझे यहाँ पे। देखो अब मैं जाता हूँ राउटिंग से रजिस्टर पे, रजिस्टर पे क्लिक करा, मैं कहां गया, जा ही नहीं रहा, रजिस्टर पे जा ही नहीं पा रहा मैं, देख रहे हो। सर जैसे हमको मिसाल दे सर, हम पेज को हम लोग प्रोटेक्ट क्यों करते हैं, जैसे हम होम को जो करते हैं समझ में आता है, लेकिन सर और किस पेज को यूज आएगा भाई मिसाल के तौर पे जैसे हम पेमेंट ब्लॉगिंग ऐप बनाई थी, सर ब्लॉगिंग ऐप में प्रोफाइल वाला सेक्शन था एक, अगर यूजर लॉगिन होगा तभी तो प्रोफाइल शो कराओगे, अगर यूजर लॉगिन ही नहीं होगा तो किसकी प्रोफाइल शो कराओगे, समझ आया। डैशबोर्ड का एक ऑप्शन था, अगर यूजर लॉगिन होगा तभी तो वो पोस्ट कर सकता है, वरना पोस्ट कर सकता है वो, समझ रहे हो ना, गेम समझ रहे हो यहाँ पे। तो अच्छा अब प्रोटेक्टेड राउट मैं समझा रहा हूं एक और दफा, तमाम बच्चे यहाँ पे गौर से सुन लें, तमाम बच्चे यहाँ पे गौर से सुन लें। मेरे पास मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लिया, किस नाम से, प्रोटेक्टेड राउट से। इसको प्रॉप्स के अंदर क्या मिल रहा है, भाई ये प्रॉप, कोई ऐसा बच्चा उसको प्रॉप समझ नहीं आया, प्रॉप पता है सबको भाई, प्रॉप सिंपल ये। अभी मुझे यहाँ नीचे क्या करना पड़ेगा, जो मैं प्रोटेक्टेड राउट के अंदर ये कंपोनेंट भेज रहा हूं, ये मुझे प्रॉप में मिल जाएगा। भाई आवाज नहीं आ रही मुझे,
मिल जाएगा ना। तो ये ऑब्जेक्ट है तो उसको मैंने यहीं पे क्या कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया। अच्छा कंपोनेंट आ गया मेरे पास, कंपोनेंट में मेरे पास क्या आ रहा है, पूरा पूरा होम लॉगिन ये सब आ रहा है, पूरे पूरे ये वाले कंपोनेंट आ रहे हैं मेरे पास। यहां तक क्लियर है? मैंने ना यहाँ पे सिंपल नॉर्मल स्टेटमेंट लगा दिया यूज इफेक्ट के अंदर। कहाँ लगा दिया? यूज इफेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे सिंपल ऑन ऑफ स्टेट चेंज लगा दिया। यहां तक किसी को मसला? अच्छा यूज इफेक्ट में क्यों लगाया भाई? जैसे ही स्क्रिप्ट चले एक दफा यूज इफेक्ट क्या होगा, लाग भी चलेगा भाई। अंदर मैंने खेला स्टेट से, किससे खेला भाई? मैंने बोला भाई अगर यूजर नहीं है, इफ नॉट यूजर, इफ नॉट यूजर, नॉट यूजर समझ आया सबको? इसका मतलब जब यूजर होगा तब ये इफ चलेगा, इसका मतलब यूजर नहीं होगा तब ये वाला इफ चलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया भाई अगर यूजर नहीं है तो तू उसको क्या कर दे, नेविगेट कर दे लॉगिन में, और यहाँ क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। समझ आया? और अगर यूजर है तो ये इफ नहीं चलेगा, इफ नहीं चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हर पेज के लिए अलग अलग प्रोटेक्टेड राउंड बनेगा। हर पेज के लिए क्यों बनेगा, अभी तो मैंने बताया भाई ये एक कंपोनेंट बना लिया मैंने, बस उसको एज अ प्रॉप क्या मिल रहा है, पूरा कंपोनेंट मिल रहा है। समझे मेरी बात? अच्छा नीचे आया मैं, नीचे मैंने क्या बोला कि भाई अगर यूजर है, अगर यूजर तो उसको क्या शो करा दो, कंपोनेंट, अगर नहीं है तो लोडिंग शो करा दो। ठीक है, थोड़ी देर हाँ सर्कुलर प्रोग्रेस लगा दो अब मटेरियल की। तो अगर यूजर नहीं है यहाँ पे तो मेरे पास नेविगेट हो जाएगा, और जब तक क्या शो हो जाएगी, लोडिंग शो हो जाएगी। समझ रहे भाई? अच्छा अब मैंने यही वाला काम ना राउटर कॉन्फ़िग के अंदर आके क्या करा, प्रोटेक्टेड एलिमेंट के अंदर प्रोटेक्टेड राउट को कॉल करा दिया। एलिमेंट के अंदर प्रोटेक्टेड राउट, देखो मैं इसको छोटा करता हूं समझ आएगा। एलिमेंट के अंदर प्रोटेक्टेड राउट के कंपोनेंट को मैंने क्या करा दिया, कॉल करा दिया। क्या करा दिया? और उसके अंदर एक कंपोनेंट भेजा। क्या भेजा भाई? और कंपोनेंट के अंदर मैंने ये भेज दिया। क्यों भाई, मुश्किल थोड़ी, कोड में दे दूंगा, एक दो दफा देख के कर लेना, फिर समझ आ जाएगी चीजें। हाँ वीडियो डाल दूंगा, वीडियो डाल दूंगा, वीडियो डाल दूंगा भाई। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अच्छा लॉगिन, रजिस्टर, प्रोटेक्टेड राउट, ये वाला मैंने यूआई भी बना ली, और इतना काम। लॉगिन वगैरह में भी ये कंपोनेंट लगाना पड़ेगा ना। हाँ अगला काम मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे नेस्टेड बनाना है। क्या करना है? नेस्टेड राउट लगाना है। नेस्टेड का मतलब, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ, एक और स्क्रीन बना लेता हूँ। स्क्रीन को मैं बोलता हूँ फोल्डर नहीं बना रहा है, चलो फोल्डर बना देता हूँ चेक, और उसके अंदर मैं फाइल बना लेता हूँ check.css। ठीक है, अच्छा यार ये आर्यन, अगला जो मेरा टॉपिक है वो है नेस्टेड राउट। कौन सा टॉपिक है? अच्छा करना क्या है यहाँ पे मुझे, एक काम ही करते हैं कि नेस्टेड राउट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। अभी छुट्टी किसी को भी नहीं मिल रही।